एपिसोड 22 ब्लैक को एंशिएंट क्राफ्ट्समैन बनाने के प्लान को लेकर अभी तीनों काफी एक्साइटेड हैं और फिर एमिल पूछती है हमारा एग्जैक्टली क्या प्लान है ब्लैक को एंशिएंट क्राफ्ट्समैन बनाने के लिए। सुनराकू कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। ब्लैक कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, एंशिएंट क्राफ्ट्समैन बनने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहली एक डिविनिटी समय का लेगेसी वेपन और दूसरी मरियोग यूनियन यूनिट। सुनराकू कहता है मरियोग यूनियन यूनिट, क्या तुम कहना चाहती हो मैजिक ऑपरेशन यूनिट? ब्लैक थोड़ी एम्बेरस होके कहती है हाँ तुम ये बात ऐसे भी कह सकते हो। सुनराकू कहता है मैं श्योर हूँ, सिर्फ यही तरीका है ये कहने का। ब्लैक चिल्ला के कहती है जरूरी बात यह है कि मुझे एंशिएंट क्राफ्ट्समैन बनने के लिए एक लेगेसी वेपन की और मरियोग यूनियन यूनिट की जरूरत है और इन दोनों चीजों को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। सुनराकू सोचता है लेगेसी वेपन ये जरूर एक डिविनिटी समय का वेपन होगा और कहता है मैं बस 1 सेकंड में आया। और सुनराकू इन्वेंटोरिया की का इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंड्स में इन्फिनिटी स्टोरेज से एक लेगेसी वेपन ले आता है। लेगेसी वेपन देख के ब्लैक के होश उड़ जाते हैं। ब्लैक वेपन की डिटेल्स देखकर कहती है ये पक्का है कि ये एक लेगेसी वेपन है। सुनराकू कहता है लेकिन तुम्हें एक ऐसा लेगेसी वेपन चाहिए होगा जो काम करे, लेकिन जब तक ये ईथर रिएक्टर ठीक नहीं हो जाता तब तक ये वेपन काम नहीं करेगा। ब्लैक हथौड़ा उठा के कहती है मुझे लेगेसी वेपन बस डिविनिटी समय की टेक्निक सीखने के लिए चाहिए था। और फिर ब्लैक लेगेसी वेपन को तोड़ने ही वाली होती है, लेकिन सुनराकू उसे रोकता है और कहता है मैं कुछ लोगों की परमिशन के बिना तुम्हें ये वेपन तोड़ने नहीं दे सकता। और सुनराकू सोचता है ये वेपन इन्फिनिटी स्टोरेज में मिला है और पेंसिल गन और ओई कार्डो ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम तीनों का इन्फिनिटी स्टोरेज के आइटम्स पर बराबर हक है। ब्लैक कहती है तो फिर ठीक है, पहले तुम मरियोग यूनियन यूनिट ढूंढो। और फिर ब्लैक एक मैप में देखकर कहती है वैसेक ने कहा था ये चीज रूइंस ऑफ पास्ट ग्लोरीज में मिलेगी। फिर सुनराकू मैप में रूइंस ऑफ पास्ट ग्लोरीज जाने का रास्ता देखता है और सुनराकू को मैप में लाइटलेस बैरेंस नाम की जगह दिखती है और सुनराकू को याद आता है कि सुनराकू को वैसेक ने लाइटलेस बैरेंस में जाके 3 आइटम्स ढूंढने का यूनिक सिनेरियो दे रखा है और ये लाइटलेस बैरेंस मैप में देखकर सुनराकू काफी खुश हो जाता है। ब्लैक सुनराकू से कहती है थोड़ी देर रुको, मुझे पैकिंग करनी है। सुनराकू कहता है बहुत कूल, हमारे साथ ब्लैक भी आ रही है, लेकिन बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैं 2 रैबिट्स को लेकर सिटी से बाहर कैसे निकलूंगा। एमुल को तो मैं अपने गले में पहन लूंगा और हो सकता है कि ब्लैक के पास काफी सारा माना हो जिससे वो काफी देर तक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो पाए। तभी ब्लैक बाहर आके कहती है मैं ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती और अपने कपड़े उतारकर फूलने लगती है और कहती है एमुल शुरू करते हैं। फिर दोनों सुनराकू पर चढ़ जाते हैं। ब्लैक कहती है तुमने पहन लिया एक फर कोट, एमुल कहती है, और साथ में एक फैशनेबल मफलर। सुनराकू फिर मिशन पर जाने से पहले अपना रिस्पॉन पॉइंट पैलेस ऑफ रैबिटज़ो में बनाता है और फिर तीनों प्रिज्मेटिक फॉरेस्ट ग्रोटो से कैनियन ऑफ एंशिएंट सोल्स के लिए निकलते हैं और पहले फोकफोकशायर टाउन पहुंचते हैं। फिर हमें कैनियन ऑफ एंशिएंट सोल्स के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर एक बैटल हुई थी, लेकिन उस बैटल को मॉन्स्टर्स के आने की वजह से रोकना पड़ा और वहाँ काफी सारी डेड बॉडीज होने की वजह से मियाज्मा फैल गया, जिस वजह से काफी सारे अनडेड क्रिएचर्स बन गए जो नफरत करते हैं जिंदा लोगों से। फिर अगले सीन में सुनराकू फोकफोकशायर टाउन के एक आइटम शॉप में जाता है। ब्लैक कहती है तुम बिना होली आइटम्स के मियाज्मा की वजह से मुश्किल में पड़ जाओगे। सुनराकू कहता है मैं जानता हूँ अगर मैं काफी ज्यादा समय मियाज्मा में रहूंगा तो मेरे स्टैट्स और एचपी काफी कम हो जाएंगे और इसीलिए मैं इस आइटम शॉप में आया हूँ आइटम्स खरीदने के लिए जो हमें मियाज्मा से बचा सके। और तभी सुनराकू होली वाटर देखता है जो काफी महंगा है और सोच के कहता है लगता है मुझे सिर्फ तुम दोनों के लिए ये आइटम्स लेने की जरूरत है। फिर तीनों फोकफोकशायर टाउन से कैनियन ऑफ एंशिएंट सोल्स में पहुंचते हैं और यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत बुरी है, लेकिन सुनराकू के आसपास की हवा बिल्कुल साफ है जिस वजह से सुनराकू अलग ही चमक रहा है। और ये देखकर ब्लैक पूछती है तुम्हारे आसपास की हवा बिल्कुल साफ कैसे है? सुनराकू कहता है ये इफेक्ट है लाइगाकोन के कर्स मार्क का, जिस वजह से मुझ पर किसी भी स्पेल और कर्स का कोई असर नहीं होता जो कमजोर हो लाइगाकोन के कर्स मार्क से। और तभी उनके पास एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो सुनराकू का कर्स मार्क देखता है वो डर के भाग जाता है। ब्लैक पूछती है क्या ये भी कर्स मार्क की वजह से हुआ? सुनराकू कहता है हाँ, और जिस भी मॉन्स्टर का लेवल मुझसे कम है वो मुझसे डरकर भाग जाता है। और फिर तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और सुनराकू के कर्स मार्क की वजह से कोई भी मॉन्स्टर उन पर हमला नहीं करता। सुनराकू कहता है एमुल ऐसा लगता है
कि वेथरमोन को मारने की वजह से मेरा काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका है, जिस वजह से मैं ओवर पावर हो चुका हूँ और ऐसे हम जल्द ही एरिया बॉस तक पहुँच जाएंगे। और ब्लैक, मैं तुम्हारा स्टैट्स चेक करना तो भूल ही गया, और क्या तुम फाइट कर सकती हो? ब्लैक कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? और तभी उनके सामने एक रेयर एनिमी डलहन जनरल आ जाता है, जो सुनराकू से नहीं भागता। डलहन अपनी तलवार उठाता है और एमुल घबरा के कहती है, वो हमला करने वाला है। सुनराकू कहता है, ठीक है फिर, अब डलहन का शिकार होगा। फिर सुनराकू और ब्लैक अपने अपने वेपन इक्विप करते हैं और डलहन उनकी तरफ भागते हुए आने लगता है और सुनराकू भी डलहन से लड़ने के लिए आगे भागता है और फिर दोनों में तलवारबाजी शुरू हो जाती है। और लड़ते हुए सुनराकू सोचता है, ये लाइगाकोन के कर्स मार्क से नहीं भागा तो ये जरूर एक पावरफुल ओपोनेंट है जिसका लेवल मेरे से ज्यादा है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे इससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। और हो सकता है मुझे डर इस वजह से नहीं लग रहा क्योंकि मैं पहले ही अल्टीमेट वॉरियर से फाइट कर चुका हूँ और अभी मुझे पहले डलहन को घोड़े से नीचे गिराना होगा। और फिर सुनराकू जल्दी से डलहन के सामने आ जाता है और मून रिफ्लेक्शन नाम का अटैक करता है, जिससे डलहन जमीन पे गिरने ही वाला होता है कि ब्लैक जल्दी से डलहन के पीछे आके मेगाटन स्विंग नाम का अटैक करती है, जिससे डलहन काफी दूर हवा में उड़ जाता है। और सुनराकू 6 बोट लीप नाम का स्किल यूज करके काफी ऊंची जंप लेता है और डलहन सुनराकू पर अटैक करता है, लेकिन सुनराकू अटैक डॉज कर लेता है। फिर सुनराकू इग्निशन स्किल का यूज करता है और सुनराकू के लक स्टैट 100 से ज्यादा होने की वजह से सुनराकू अपना लक पर निर्भर करने वाला अटैक हैंड ऑफ फॉर्चून से डलहन को हिट करता है। और फिर एमुल को अपने हाथ पर रख के कहता है, मैं इसको रैबिट गन कहता हूँ। और फिर एमुल मैजिक अटैक से हिट करती है डलहन को, जिससे डलहन उड़कर वहीं जाता है जहाँ ब्लैक चाहती है। और फिर ब्लैक टाइटन ब्लास्ट नाम का बहुत पावरफुल अटैक से हिट करती है, जिससे डलहन अपने घोड़े समेत उड़कर चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाता है। और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि चट्टान के भी टुकड़े गिरने लगते हैं। फिर सुनराकू डलहन की तलवार उठा के उसकी डिटेल्स पढ़ने लगता है कि ये तलवार एक समय पर बहुत पावरफुल हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें जंग लग चुका है। और कहता है, लगता है मुझे ये बेचनी पड़ेगी। ब्लैक सुनराकू से तलवार मांगती है और तलवार को ध्यान से देखकर कहती है, मैं इस तलवार को ठीक कर सकती हूँ। सुनराकू कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक ब्लैक स्मिथ हो। और फिर सुनराकू ब्लैक के स्टैट्स चेक करता है और ब्लैक का लेवल 98 है, जो देखकर सुनराकू सोचता है, लेवल 98 ये काफी स्ट्रॉन्ग है। ब्लैक कहती है, मेरा लेवल अप मेरे काम करने की वजह से हुआ है, इसलिए तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। सुनराकू कहता है, चलो अब हमें एरिया बॉस के पास चलना चाहिए। और फिर आगे बढ़ते हुए सुनराकू कहता है, बाकी एरियाज के मुकाबले ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सिंपल है। एमुल कहती है, हमें बस यहाँ एक सीधी लाइन में आगे बढ़ना है। फिर हमें एक चीज दिखाई देती है जो थोड़ा मूव करती है और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।